Hello students, good morning. Welcome back on the digital teaching platform of Nalanda Vidyalaya Morbi. Today we will do second part of first chapter, The Summer of the Beautiful White Horse. It is the second part. In first part we discussed that Aram and Morad are cousin in the Garogolanian family. It is an Armenian tribe and this tribe has a reputation for honesty that has been maintained by its family members for hundreds of years. But the tribe is poverty stricken, so they never resort to unfair means to get money. Both boys long to ride a horse, but their poverty keeps them away from their deepest dream. One morning, Morad shows up at Aram's home on a charming white horse. Aram is awestruck. He cannot understand from where Morad got this beautiful horse when they didn't have enough money to afford one. But he also cannot think that his cousin, a member of the honest tribe, can ever steal. He is too surprised to try and find out the truth. So he longs for a ride. Morad is determined to keep it, and they try their best to keep the horse a secret from others and learn to ride it. The following day, both the boys take out the horse from its hiding place every morning to ride in the countryside. Only Morad can ride the horse properly because he has mastered the art by having a riding practice for a month before revealing his secret to Aram. Aram tries hard to master the skill. He is determined to learn to ride and tells Morad not to return the horse until he himself learns to ride. Morad says it would take Aram a year to learn to ride. He cannot keep the horse that long, but Aram tells him to keep it. This is the first part. Now we are going to start second part. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि गारोगलेनियन फैमिली के तो बच्चे जो हैं आराम एंड मोराद, उनके राउंड अबाउट ये स्टोरी जो है वो पूरी तरह से घूमती है। दोनों ही बच्चों को जो है हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक़ था, लेकिन क्योंकि वो बहुत गरीब थे इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एक दिन मोराद जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स लेकर आराम के पास आता है। आराम जानना चाहता है कि मोराद जो है ये ब्यूटीफुल हॉर्स जो है वो कहाँ से लेकर आया है, क्योंकि वो बहुत गरीब थे इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और उनकी फैमिली का है ना, जो एक बोलते हैं कि की पॉइंट क्या था, है ना, सबसे मेन खासियत क्या थी उनकी फैमिली की, कि बहुत ज़्यादा वो ईमानदार थे। तो इस चीज़ पे यकीन करना भी बहुत मुश्किल था कि मोराद ने वो घोड़ा जो है वो कहीं से स्टील किया है, चोरी किया है। अब वो जो है रेगुलर हॉर्स राइडिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों तक वो लगातार हॉर्स राइडिंग करते हैं। मोराद क्योंकि वो बहुत अच्छे से हॉर्स राइडिंग करनी जानता है, वो लगभग एक महीने से हॉर्स राइडिंग कर रहा है, लेकिन अभी तक ये उसने जो है ये चीज़ जो है आराम को नहीं बताई थी। तो उसे बहुत अच्छी, उसकी स्किल बहुत अच्छी है ना, लेकिन आराम जो है ना, वो इतनी अच्छे तरीके से हॉर्स राइडिंग करना नहीं जानता। तो अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं कि कैसे मोराद के बाद जो है आराम जो है वो हॉर्स राइडिंग जो है अपना अकेले लोनली है ना, कैसे वो हॉर्स राइडिंग जो है वो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट। Kick into his muscles, my cousin Morad said. What are you waiting for? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. Up means awake, about means moving. तो जैसे ही आराम जो है वो हॉर्स राइडिंग स्टार्ट करता है तो घोड़ा जो है आगे की तरफ मूव नहीं करता। तो मोराद जो है वो आराम को क्या बोलता है अपने कज़न को कि तू किसकी वेट कर रहा है, इसकी मसल्स में किक कर,
हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें घोड़े को वापस छुपा देना है उससे इससे पहले कि सब लोग उठ जाएं और मूविंग करना है ना, बाहर निकल आएं अपने अपने घर से। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोर्ड, देन इट बिगेन टू रन। जैसे ही मैंने घोड़े को किक किया तो वो ज़ोर से गुर्राया। स्नॉटेड मीन्स, हमने लास्ट सेशन में भी आपको बात किया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्नॉट, है ना, एक आवाज़ निकालना, बहुत ज़ोर से आवाज़ निकालना, है ना। स्नॉट मीन्स मेड साउंड बाय द सडन फोर्सिंग ऑफ ब्रेथ थ्रू द नोज, देन इट बिगेन टू रन। उसके बाद घोड़ा जो है उसने दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है। कौन बोल रहा है? मोराद बोल रहा है यहाँ पर, है ना। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डिक्रन हेलाबियन, वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स। डिच क्या होता है? नैरो चैनल्स डग टू होल्ड और कैरी वाटर, कच्ची खाई जिसको बोला जाता है, जहाँ से पानी जो है वो क्रॉस करता है। तो मुझे नहीं पता था कि घोड़े को हैंडल कैसे करना है। वो इरिगेशन डिच में से क्रॉस होता हुआ, है ना, वाइन यार्ड में पहुंचा। डिक्रन हेलाबियन, ये इस पर्सन के वो वाइन यार्ड थे। वाइन यार्ड मीन्स अंगूरों का बगीचा। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, और वो बगीचे में जो अंगूर लगे हुए थे उनके ऊपर से कूद के घोड़ा जो है आगे चला गया। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। हॉर्स जो है उसने वो कितनी वाइन्स को क्रॉस कर चुका था? 7 वाइन्स, मतलब वो बगीचे में, है ना, जो वो सीक्वेंस से जो है वो अंगूर जो है लगाए हुए होते हैं, उसको उन्होंने उसको जो है वो 7 वाइन्स को एक तरीके से तबाह कर दिया था घोड़े ने जो है। और अब क्या हुआ था? मोराद जो है घोड़े से नीचे गिर चुका था। देन इट कंटिन्यू रनिंग, घोड़ा जो है लगातार जो है वो रनिंग कर रहा था। माई कज़न मोराद केम रनिंग डाउन द रोड। पहले वो सिर्फ वाइन यार्ड की तरफ, वाइन यार्ड में दौड़ रहा था घोड़ा जो था, उसके बाद घोड़ा जो है वो वाइन यार्ड से निकलकर रोड की तरफ उसने दौड़ना शुरू कर दिया। मेरा कज़न मोराद भी जो है वो मेरे पास आया। आई एम नॉट वरिंग अबाउट यू, और मोराद ने जो है आराम से क्या कहा कि मुझे आपकी चिंता नहीं है। ही शॉटेड, वो चिल्लाया। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें किसी भी तरीके से उस हॉर्स को जो है जल्दी से जल्दी पकड़ना है। यू गो दिस वे, आई विल गो दिस वे। उसने मोराद को बोला, मोराद ने जो है वो आराम को बोला कि तू इस रास्ते से जा, राइट साइड से जा, मैं लेफ्ट साइड से जाता हूँ। हमें किसी ना किसी तरीके से घोड़े को जल्दी से जल्दी जो है वो पकड़ना है, ताकि हम उसको दोबारा से छुपा दें, ताकि उनकी जो चोरी जो है वो पकड़ी ना जाए। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, अगर तुम उसके पास जाओ तो काइंडली तरीके से घोड़े के साथ बिहेव करना। आई विल बी नियर, मैं पास में होऊंगा, मुझे आवाज़ देना। किसने कहा? मोराद ने कहा। किससे? आराम से। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न मोराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरीगेशन डिच, है ना। मैंने यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक साइड से जो है वो मोराद गया, लेफ्ट ना राइट साइड को जो है वो आराम गया। मोराद जो है वो किसकी तरफ गया? वो खेतों की तरफ गया। आराम जो है वो अपना रोड की तरफ गया, ताकि वो हॉर्स को जो है वो कैच कर पाएँ, पकड़ पाएँ। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। 30 मिनट्स का टाइम लगा हमें घोड़े को पकड़ने में और वापस उसको छुपा देने में, जैसे जहाँ पर हम उसको अक्सर छुपा देते थे। ऑल राइट, ही सेड, जंप ऑन। उसने मुझे बोला, द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, व्हाट विल वी डू? आई सेड, कि अब जल्दी से जो है जंप ऑन, सब अच्छा है, चलो अब तो सब लोग जो हैं वो जाग गए होंगे। व्हाट विल वी डू नाउ, अब हम लोग क्या करेंगे? हम अपने सीक्रेट को और ज़्यादा दिनों तक सीक्रेट कैसे रखेंगे? वेल, ही सेड, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग।
अब हमें क्या करना है, हमें एक काम करना है, या तो इस घोड़े को जो है जहाँ पर हम पहले बार में छुपाते थे, है ना, तबेले में एक खेत जो था, डेजर्ट टाइप जो था, वहाँ पर एक रूम बना हुआ था तबेला टाइप, जहाँ पर वो घोड़े को अक्सर छुपा दिया करते थे। या तो हमें वहाँ पर इसको रख देना है, घोड़े को रख देना है, या हमें इसको बैक वापस कर देना है इसके ट्रू ओनर को। ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही हैड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट। मुझे पता था, मैंने देखा तो मुझे दिखाई दिया कि वो ज़्यादा चिंतित नहीं था। कौन? मोराद। मुझे पता था कि वो घोड़े को जो है कहीं ना कहीं छिपा देगा, और वो अभी घोड़े को जो है उसके ट्रू ओनर को बैक वापस नहीं करेगा, अभी तो नहीं करेगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि हम दोनों जो है अभी और हॉर्स राइडिंग करना चाहते थे। वेयर विल वी हाइड हिम? आई सेड, आई नो अ प्लेस। ही सेड, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स? आई सेड, मैंने पूछा कि हम इसको कहाँ छिपाएंगे, तो मोराद ने बोला कि मुझे एक प्लेस पता है, हम वहाँ पर इसको रख देंगे। तो मैंने मोराद को क्वेश्चन किया कि तू कितने दिनों से जो तूने ये घोड़ा जो है वो स्टील किया है, वो चोरी किया है? मैंने मोराद से कहा। इट सडनली डाउन ऑन मी दैट he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I long to ride. अब उसको जो है एक तरीके से मुझे लग रहा था, डाउन मीन्स आइडिया, है ना, मुझे एक आइडिया आया। तो मैंने उससे पूछा कि तू तो इसी सुबह, आज की सुबह ही मेरे पास ये घोड़ा लेकर आया था, लेकिन मोराद जो है ना, जैसा उसका वे था हॉर्स राइडिंग करने का, उससे स्पष्ट होता था कि मोराद ने घोड़ा जो है बहुत दिन पहले ही जो है वो चोरी किया था। अब उसने आज ये घोड़ा कहीं से लेकर नहीं आया था, बहुत टाइम पहले उसने ये घोड़ा जो है कहीं ना कहीं से चोरी किया था। और क्योंकि मुझे जानता था कि ये तरीका, ये चीज़ तो सिर्फ मोराद को ही पता थी कि घोड़ा उसने कितने दिनों से चुराया। ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, और ये भी जानता था कि मुझे कितना टाइम लगेगा हॉर्स राइडिंग सीखने में। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स? ही सेड, उसने मुझसे बोला, तुझे किसने बोला कि घोड़ा जो है वो मैंने चुराया है? एनी हाउ आई सेड, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग? तो मैंने क्वेश्चन जो है वो चेंज कर दिया, क्योंकि मोराद को गुस्सा आया जब मैंने उससे पूछा कि तूने हॉर्स जो है वो कहाँ से चोरी किया है। तो मैंने वो क्वेश्चन जो है वो चेंज किया। तो मैंने उससे पूछा कि आपको हॉर्स राइडिंग करते हुए कितने दिन हुए? दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो एक ही था। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, आर यू टेलिंग द ट्रूथ? आई सेड, मैंने आज सुबह से पहले हॉर्स राइडिंग कभी नहीं की। ऐसा किसने बोला? मोराद ने। ही सेड, तो मैंने उससे काउंटर क्वेश्चन किया कि आर यू टेलिंग द ट्रूथ? क्या तुम सच बोल रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट, हाँ मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। ही सेड, उसने कहा, मोराद ने कहा, बट इफ़ यू आर फाउंड आउट दैट्स वाई यू आर टू से, लेकिन अगर हम बाहर पकड़े जाते हैं या कोई हमसे पूछता है उस चीज़ के बारे में कि आप कब से हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, तो आपको यही बोलना है कि हम तो आज से ही हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, इससे पहले हमने कभी भी हॉर्स राइडिंग नहीं की। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को कोई भी जो है वो झूठा बोले। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, वैसे भी तुझे पता है कि तूने तो, मोराद ने मुझे कहा, आराम से कहा कि तूने तो आज से ही हॉर्स राइडिंग करना शुरू की है, तो पीछे की बातों को तू, है ना, मत छेड़, उसको सब भूल जा। ऑल राइट आई सेड, मैंने बोला ठीक है, ओके। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न। अब बार्न क्या होता है? बार्न, है ना, किसी खेत में बना हुआ एक छोटा सा एक रूम होता है जहाँ पर एनिमल्स को जो है वो रखा जाता था। ऑफ अ डेजर्ट वाइन यार्ड, अब ये क्या था? एक सूखा हुआ वाइन यार्ड था, डेजर्ट, है ना, विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम फेटाविजन। जब, लेकिन किसी टाइम पे ये फार्म जो था, ये बगीचा जो था, वो फार्मर जो हैं जिनका नाम फेटाविजन है, वो
काफ़ी ग्रीन था, लेकिन आज ये पूरी तरह से सूख चुका है, इसलिए वहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है, इसलिए हम घोड़े को वहाँ पर रख देते थे। डेजर्ट वाइनयार्ड मीन्स एम्प्टी वाइनयार्ड, है ना, खाली। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न। वहाँ पर क्या रखा हुआ था? ओट्स रखे हुए थे। ओट्स मीन्स अ हार्डी सीरियल्स, है ना, जई जिसको बोलते हैं। अल्फाल्फा अ प्लांट विद क्लोवर लाइक लीव्स एंड ब्लूइश फ्लावर ग्रोन इन वार्म क्लाइमेट फॉर फूडर, है ना, घोड़े का सूखा चारा जो हम इस पिक्चर में देख। अल्फाल्फा और बार्न जो हैं दोनों ही सीरियल्स हैं। वी बिगेन वॉकिंग होम। अब हमने जो है घर की तरफ चलना शुरू कर दिया था। इट वॉजंट ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। उसने मुझे बोला कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है कि हॉर्स जो है वो आपसे अच्छा व्यवहार करे। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड। सबसे पहले जो है हॉर्स जो है ना, इतना अच्छा कभी नहीं था। ये तो मैंने उससे ट्रेन किया। किसने कहा? मोराद ने कहा, आराम से। बट पहले तो ये जंगली घोड़े की तरह जैसे दौड़ता था। बट एज आई हैव टोल्ड यू, पर जैसा कि मैंने आपको बोला, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, मेरा एक अलग तरीका है हॉर्स घोड़े के साथ डील करने का, हॉर्स के साथ डील करने का। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट टू डू। अब उसी तरीके के साथ मैंने इसको, है ना, अच्छे से ट्रेन किया है, और अब मैं जैसा चाहूँ घोड़ा जो है, हॉर्स जो है वो वैसा ही काम करेगा। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी। अब घोड़े जो है वो मुझे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। हाउ डू यू डू इट? आई सेड। मैंने उसको बोला कि तू ये सब कैसे कर लेता है? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स। तो उसने बोला कि मेरी हॉर्स के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। येस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग? लेकिन मैंने बोला कि आपके किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग जो है वो घोड़ों के साथ है। आई सेड अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन। ही सेड, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईमानदार है। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। लेकिन मैं सोच रहा था कि मेरी भी काश इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग घोड़ों के साथ हो जाए और मैं भी अच्छे से हॉर्स राइडिंग कर पाऊँ। मैंने उसको बोला कि मैं भी यही चाहता हूँ। तो उसने क्या आंसर दिया? यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, अभी तुम छोटे हो, मोराद ने बोला। ही सेड व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। जब तुम 13 साल के, मतलब तुम बड़े हो जाओगे, तो तुम भी अपने आप हॉर्स के साथ कैसे अंडरस्टैंडिंग करनी है वो सीख जाओगे। आई वेंट होम एंड एट हार्टी ब्रेकफास्ट। मैं घर पे आया और मैंने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुशरो केम टू आवर हाउस फॉर अ कॉफ़ी एंड सिगरेट, है ना। उस दिन क्या हुआ कि मेरे अंकल उस दिन दोपहर को घर पे आए। उन्होंने कॉफ़ी ली और सिगरेट्स ली, है ना, पीने के लिए। ही सेट इन द पार्लर मीन्स सिटिंग रूम और ड्राइंग रूम, है ना। वो बैठक में बैठ के सिपिंग एंड स्मोकिंग, वो कॉफ़ी पी रहे थे और सिगरेट पी रहे थे। एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री डे, और अपने पुराने दिनों के बारे में बातें कर रहे थे, अपने पुराने दिनों के याद कर रहे थे। कौन? अंकल खुशरो। Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, an Assyrian who out of loneliness had learned to speak Armenian. उसी दिन एक दूसरे विजिटर वहाँ पर आए जो कि एक फार्मर थे जिनका नाम जॉन बायरो था। वो असरिया जो एक कंट्री है ना, वहाँ के निवासी थे। वो बहुत अकेले रहते थे और वो ट्राई कर रहे थे आर्मेनियन लैंग्वेज सीखने की। My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. And then at last, sighing sadly, मेरी मदर ने जो है ना, वो जो फार्मर आए थे जिनका नाम क्या था? जॉन बायरो, है ना, उनके लिए भी मदर जो है वो कॉफ़ी और तंबाकू लेकर आई। उन्होंने तंबाकू पी, सिगरेट भी पी और कॉफ़ी भी पी, और लास्ट में वो, है ना, बहुत ही दुख के साथ वो बोले, ही सैड माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। उन्होंने क्या बोला कि मेरा
वाइट हॉर्स जो है वो लास्ट मंथ से मिसिंग है। वो कहाँ चला गया है मुझे नहीं पता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, और ये कैसे हुआ मुझे वो समझ में ही नहीं आ रहा है। माई अंकल खुशरो became very irritated and shouted, "It's no harm. What is the loss of a horse? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse?" अंकल खुशरो, जैसा उनका तकिया कलाम था, है ना, जैसे वो बोलते थे इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट ना, वो इरिटेट होकर यही वर्ड जो है वो बोले कि तू सिर्फ घोड़े के खोने से इतना दुखी क्यों है, क्यों रो रहा है, हम तो अपनी होमलैंड को, अपनी मदर लैंड को भी खो चुके हैं, और तू जो है वो एक हॉर्स के खो जाने पे इतना रो रहा है। व्हाट इज क्राइंग दिस ओवर अ हॉर्स? दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, ये आप लोगों के लिए चलिए ठीक होगा। अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, बट व्हाट ऑफ माई सरी? व्हाट गुड इज अ सरी विदाउट अ हॉर्स? अब सरी क्या होता है? सरी अ लाइट फोर व्हील्ड कैरियज विद 2 सीट्स फेसिंग फॉरवर्ड, है ना, सामने की ओर लगी हुई 2 सीटों वाली हल्की सी 4 पहिया घोड़ा गाड़ी इज़ अ सरी। घोड़ा गाड़ी हम बोल सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है कि मेरे पास मेरी सरी जो है जिससे मैं ट्रैवल करता हूँ, जिससे दूसरे विजिटर जो हैं वो भी ट्रैवल करते हैं। अब मेरी सरी का क्या होगा, है ना, मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या होगा? घोड़े के बिना घोड़ा गाड़ी जो है वो कैसे चलेगी? पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुशरोव रोड, मेरे अंकल खुशरोव चिल्लाए, पे नो अटेंशन टू इट, आई वॉक 10 miles टू गेट हेयर, उसने बोला कि मैं 10 मील जो है वो चलकर यहाँ पर आया हूँ। जॉन बायरो सेड, यू हैव लेग्स, माई अंकल खुशरोव शाउटेड, कि तेरे पैर हैं, लाते हैं, है ना, मेरे अंकल जो है वो चिल्लाए। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, तो फार्मर ने बोला कि मेरा लेफ्ट पैर जो है, लेफ्ट लेग जो है उसमें दर्द होने लगता है जब मैं इतना चल लेता हूँ। तो अंकल खुशरोव जिनका ये तकिया कलाम था, पे नो अटेंशन टू इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, यही उन्होंने तकिया कलाम जो है अपना दोबारा से रिपीट किया, दोहराया। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, तो फार्मर ने बताया कि वो घोड़ा जो है उसकी कीमत कितनी थी, $60। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुशरो सेड, अंकल खुशरो चिल्लाए और बोले कि मैं पैसे पे थूकता हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए। अब जिसके पास पैसा हो ही ना वो तो यही बोलेगा ना, है ना, हाथ ना पहुँच, है ना, कि यही बोलेगा कि अंगूर खट्टे हैं। ही गॉट अप एंड स्टार्ट आउट ऑफ द हॉर्स, slamming the screen door, my mother explained, मेरी मदर ने बताया कि वो स्टार्क मतलब वॉक्ड फास्ट, तो वो घर के से बाहर जाने लगे। वो फार्मर जो थे, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, वो डोर की तरफ गए तो वो 2 डोर लगे हुए थे, सनलाइट और एयर जो है वो अच्छे से घर के अंदर आने के लिए, मेरी मदर ने मुझे बताया। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, she said, it is simply that he is homesick and such a large man. The farmer went away and I ran over to my cousin Morad house. अब यहाँ पर वो किसके बारे में बता रही है, मदर जो है वो किसके बारे में बता रही हैं, अंकल खुशरोव के बारे में। वो बताती हैं कि उनका दिल जो है, अंकल खुशरोव का दिल जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो होम सिक हैं। होम सिक किस वजह से हैं? क्योंकि उनकी होमलैंड जो है ना, अपनी मदरलैंड जो है वो उनसे खो चुकी है, जिसका उन्हें बहुत गहरा दुख है। और वो इतने बड़े आदमी हैं, है ना, इतने लार्ज मैन हैं कि वो अब इस छोटी सी घर में एडजस्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो इस तरह से इरिटेटेड बिहेव जो है वो करते हैं। द फार्मर वेंट अवे, अब फार्मर जो है वो भी वहाँ से जा चुके थे, जॉन बायरो, और मैं किसकी तरफ गया, मैं मेरे कज़न मोराद के घर पे दौड़ता हुआ गया। He was sitting under a peach tree, वो peach means आड़ू, खाया होगा सब लोगों ने, है ना, आड़ू, peach tree, trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. अब मोराद जो है वो किसके नीचे बैठा था, वो पीच ट्री के नीचे बैठा था। वो क्या कर रहा था, एक यंग रॉबिन, उसके पंख जो है उसको रिपेयर कर रहा था, क्योंकि
यंग रॉबिन जो है, रॉबिन चिड़िया जो है वो उड़ नहीं पा रही थी क्योंकि वो इंजर्ड थी। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो बर्ड से, रॉबिन से बातें भी कर रहा था। व्हाट इज़ इट, ही सेड, उसने कहा क्या हुआ। द फार्मर जॉन बायरो, मैंने बोला फार्मर जॉन बायरो जो है, ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर पे आए थे। ही वॉन्ट्स हिज हाउस, वो अपना घोड़ा वापस चाहते हैं। यू हैव हैड इट अ मंथ, तूने तो इस घोड़े को 1 महीने से चुराया हुआ है और तूने मुझे आज बताया। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, मैंने तुझे पहले ही बोला था और तूने प्रॉमिस भी किया था कि जब तक मैं यानी कि आराम ये घोड़ा हॉर्स राइडिंग नहीं सीख जाता तब तक हम घोड़े को जो है वो वापस नहीं करेंगे। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मोराद सेड, मोराद ने मुझे बोला कि तुझे हॉर्स राइडिंग सीखने के लिए 1 साल तक लग जाएगा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, तो मैंने उससे कहा कि हम जो है वो 1 साल घोड़े को जो है वो अपने पास रखेंगे। माई कज़न मोराद लीप टू हिज फीट, माई कज़न मोराद जो है ना, वो बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम 1 साल जो है घोड़े को थोड़ी ना रख सकते हैं। व्हाट हीरो, वो चिल्लाए, क्या, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गारो गलेनियन फैमिली टू स्टील, तू प्रूव करना चाहता है कि गारो गलेनियन फैमिली के एक मेंबर ने जो है वो चोरी की है। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर व्हेन आई सेड, उसने कहा हमें जो है वो घोड़े को जल्दी से जल्दी जो है इसके ट्रू ओनर को जो है वापस कर देना होगा। तो मैंने पूछा हमें इसको कब वापस करना है। इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, उसने मुझे बताया। He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away, high and straight. तो उसने बोला कि हम घोड़े को सिर्फ 6 महीने ही अपने पास रख सकते हैं। और उसके बाद उसने जो बर्ड, यंग रॉबिन जो उसके हाथ में था, उसको उसने हवा में उछाल दिया। बर्ड ने जो है वो ट्राई किया, अपना बेस्ट ट्राई किया उड़ने का, लेकिन वो 2 बार नीचे गिरा, बर्ड जो था, यंग रॉबिन जो था, बट लास्ट में वो वहाँ से फ्लाई अवे वहाँ से कर गया, वो ऊंचा उड़ा और सीधा गया। अर्ली मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कज़न मोराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डेजर्ट वाइनयार्ड वेयर वी वर हाइडिंग इट एंड रोड इट, एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स when it was my turn to ride alone leaped over the grape vines and small trees and threw me and ran away। तो हर रोज़ जो है वो क्या होता था इसके बारे में उसने बताया है कि हम जो है अगले 2 हफ्तों तक हर रोज़ जो है हॉर्स को, जहाँ पर हम उसको छुपाते थे, कहाँ पर छुपाते थे, डेजर्ट वाइनयार्ड में, है ना, बार्न में, बार्न मतलब एक रूम जो है ना तबेले टाइप का बना हुआ था एनिमल्स को रखने के लिए, वहाँ पर हम उसे छुपाते थे। हर सुबह उसको वहाँ से बाहर निकालते थे और हर रोज़ हॉर्स राइडिंग जो है वो करते थे। लेकिन जब मेरे अकेले की हॉर्स राइडिंग करने की टर्न आती थी तो हर रोज़ क्या होता था कि घोड़ा जो है ना, ऐसे ही दौड़ना शुरू कर देता था। वो कभी ग्रेप्स वाइन के ऊपर दौड़ता था, कभी छोटे पौधों के ऊपर, स्ट्रेट वो नहीं रन करता था। एंड थ्रू मी एंड रैन अवे, और मुझे हर रोज़ नीचे गिरा देता था और वहाँ से दौड़ जाता था। तो मुझे अभी तक जो है हॉर्स राइडिंग करना नहीं आया था। नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मोराद ट्रोड, लेकिन मैंने जो है वो उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मुझे यकीन था कि कभी ना कभी तो मैं मोराद की तरह हॉर्स राइडिंग करना सीख जाऊँगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेटाविचिन डेजर्ट वाइनयार्ड वी रैन इन टू द फार्मर्स जॉन बायरो हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन। एक दिन जब हम लोग जो है वो फेटाविजन, है ना, जैसे वो पर्सन का नाम है जिसका वो डेजर्ट वाइनयार्ड था, उनके बार्न में हम लोग जो है हॉर्स को रखने जा रहे थे। तो वह हमें रास्ते में वही फार्मर जो है वो मिला। फार्मर का नाम क्या था, जॉन बायरो, जो घोड़े के ट्रू ऑनर थे। और वो कहाँ जा रहे थे, वो सिटी की तरफ, टाउन की तरफ जा रहे थे। लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़न मोराद सेड, आई हैव अ वे विद फार्मर।
तो उसने बोला कि मुझे बात करने दो, मेरा एक अलग तरीका है किससे बात करने का, फार्मर किसानों से बात करने का। गुड मॉर्निंग जॉन वायरो, माई कज़न मोराड सेड टू द फार्मर। कज़न मोराड ने जो है जॉन वायरो को बोला कि अंकल गुड मॉर्निंग। द फार्मर स्टडी द हॉर्स ईगरली। फार्मर क्योंकि उसी का वो हॉर्स था तो उसने बहुत ईगर, है ना, ईगरली जो है हॉर्स की तरफ देखा और क्या बोला हमें, गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स ही सेड। तो उसने बोला कि मेरे दोस्त के बच्चों गुड मॉर्निंग, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, आपके हॉर्स का क्या नाम है। माई हर्ट माई कज़न मोराड सेड इन अर्मेनियन। अर्मेनिया में मेरे कज़न मोराड ने बोला कि घोड़े का नाम क्या है, माई हर्ट मेरा दिल। अ लवली नेम जॉन वायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स। जॉन वायरो ने कहा कि बहुत सुंदर घोड़े का बहुत सुंदर नाम तुम लोगों ने रखा है। आई कुड स्वियर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो। अब उन्होंने क्या बोला कि ये घोड़ा जो है वो मेरा है, मैं जो है वो कसम खा के ये बोल सकता हूँ कि ये घोड़ा मेरा है जो मेरे वहाँ से कुछ हफ्ते पहले किसी ने चुराया था। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, ऑफ कोर्स मोराड सेड। क्या मैं इसके मुंह के अंदर झाँक कर देख सकता हूँ। किसने बोला, जॉन वायरो ने बोला। तो मोराद ने कहा हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स। फार्मर ने मुंह के अंदर झाँक कर देखा घोड़े के। टूथ फॉर टूथ ही सेड, आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। तो उसने वो, है ना, टीथ जो है वो घोड़े के काउंट किए, क्योंकि वो उसका ट्रू ऑनर था तो वो बहुत अच्छे से घोड़े को पहचान सकता था। तो जॉन वायरो ने कहा कि मैं कसम खाकर बोल सकता हूँ कि ये घोड़ा मेरा है। अगर मैं आपके पेरेंट्स को नहीं जानता होता, तुम लोग जो है वो मेरे फ्रेंड के बच्चे नहीं होते और तुम लोग जो है गारो ग्लेनियन फैमिली को बिलोंग नहीं करते होते, तो मैं कसम खाकर ये बोल सकता था कि ये घोड़ा जो है वो मेरा ही घोड़ा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। आपकी फैमिली का, गारो ग्लेनियन फैमिली का नाम जो है वो ईमानदारी के लिए फेमस है और इस चीज़ को मैं जानता हूँ। गेट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। लेकिन ये घोड़ा जो है हूबहू मेरे ही घोड़े जैसा है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हर्ट। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। तो उसने क्या बोला कि अगर कोई सस्पिशियस, है ना, जो हैविंग और शोइंग डिसट्रस्ट, कोई अगर किसी को शंका होगी, अ सस्पिशियस मैन, तो ऐसा कोई आदमी जो होगा तो वो जो है सॉरी तो वो अपनी आँखों पे यकीन करेगा, अपने दिल पे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि घोड़ा जो है वो उसी का था। वो नहीं मानेगा कि तुम लोगों ने ये घोड़ा नहीं चुराया है। लेकिन मैं जानता हूँ क्योंकि तुम्हारी फैमिली जो है, गारो ग्लेनियन फैमिली जो है वो ऑनेस्टी के लिए बहुत फेमस है, इसलिए तुम चोरी नहीं कर सकते। किसने कहा, जॉन बायरन ने कहा। किससे, मोराद और आराम से। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। उसने कहा चलो अच्छा बाद में मिलते हैं, गुड डे। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मोराद सेड। मेरे कज़न मोराद ने कहा गुड डे जॉन बायरो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोस वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार। अगली सुबह हम लोगों ने क्या किया, वो घोड़ा जो है, वो हॉर्स जो था, वो ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, उसको कहाँ पर हमने अगली सुबह रखा, कहाँ पर रखा हमने, जॉन बायरो के वाइन यार्ड में, है ना। और इसको हमने पुट इट इन द बार। बार अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, बार मीन्स, है ना, एनिमल्स को रखने की जगह। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। अब हमारे पीछे पीछे जो है वो कुछ डॉग्स भी आए, उन्होंने हमें फॉलो किया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी आवाज़ नहीं की। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कज़न मोराड, आई थॉट दे वुड बार्क। तो मैंने अपने कज़न मोराड से कहा कि मैं तो सोच रहा था ये कुत्ते जो हैं वो हमको देखकर बार्क करेंगे, भौंकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। दे वुड एट somebody else, he said, I have a way with dogs. तो अभी अंकल
मेरे अंकल के बेटे मीन्स मेरे माई कज़न मुराद ने मुझे कहा कि अगर कोई और होता तो ये डॉग्स जो है वो उसकी तरफ ज़रूर भौंकते, लेकिन क्योंकि मेरा एक अलग ही तरीका है कुत्तों से डील करने का, डॉग्स के साथ डील करने का, इसलिए वो नहीं भौंके। तो उन्होंने सब पहले क्या बोला था कि मेरा हॉर्सेस के साथ एक अलग तरीका है डील करने का, बिहेव करने का, मेरा फार्मर्स के साथ एक अलग तरीका है। अब उसने बोला कि मेरा डॉग्स के साथ भी बिहेव करने का एक अलग तरीका है। मेरे कज़न मोराड ने मुझे कहा, माई कज़न मोराड पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, उसने अपने एक तरीके से घोड़े को हक किया, है ना, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, और अपनी नाक जो है घोड़े की नाक पे लगाई, एंड पैटेड इट, पैटेड मीन थपथपाना, है ना, आराम से, एंड देन वी वेंट अवे, और उसके बाद हम लोग जो है वो वहाँ से चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरी एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। अगले दिन जो है उसी दिन दोपहर में जॉन बायरो जो है वो हमारे घर पे आया। वो अपनी सरी में आया, है ना, सरी ऐसा आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हॉर्स कार्ट जिसको बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी। और उसने मेरी मदर को वो घोड़े के बारे में बताया जो चुराया गया था, और अचानक ही किसी ने वो घोड़ा जो है वापस उसके वाइनयार्ड में बार्न में वापस बांध दिया था। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक ही सेड, मुझे नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए या मैं क्या सोचूं, कैसे मैं बिहेव करूं, कि ये सब कैसे हुआ। द हॉर्स इज़ स्ट्रॉन्गर देन एवर, हॉर्स जो है वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। बेटर टेम्पर्ड टू, बेटर टेम्पर्ड मीन्स बेटर मूड। आई थैंक गॉड, हॉर्स जो है वो पहले से ज़्यादा अच्छे से बिहेव कर रहा है। कि ये सब कैसे हुआ, किसी ने घोड़ा चुराया, घोड़े को फिर अपने पास रखा, है ना, सेल नहीं किया, और वापस अचानक मेरे खेत में घोड़ा जो है वो वापस वो आदमी जिसने चुराया था वो रख गया, और हॉर्स जो है वो पहले से अच्छा बिहेव कर रहा है। आई थैंक गॉड, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। माई अंकल खुशरो हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, मेरे अंकल जो कि पार्लर में ही बैठे थे, पार्लर मीन्स, है ना, वो ड्राइंग रूम में ही बैठे थे, बैठक में बैठे थे, वो दोबारा से चिल्लाए और बोले, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जाओ मैन, चुप हो जाओ जॉन बैरो, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस आ चुका है, पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ कोई ध्यान मत दो। सो स्टूडेंट्स, this is the second part of this chapter. Thanks for watching the video. I hope this very interesting story understand you very well. बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप हमें जो है वो कभी भी फ़ोन कर सकते हो, या नेक्स्ट लेक्चर में हम इस सेकेंड पार्ट के बारे में जो है, इस स्टोरी के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं आप सब लोगों के लिए, आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करना। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वर अरम एंड मोराद, तो हु वाज अंकल खुशरो, व्हाट वर सम ऑफ द नोटेबल ट्रेट्स ऑफ हिज कैरेक्टर, व्हाट वाज अरम्स एक्सपीरियंस व्हेन ही रोड द वाइट हॉर्स अलोन, व्हाई डिड अरम रश टू हिज कजन्स हाउस सून आफ्टर बायरो was gone, what change did John Bairo notice in his horse after it was returned to him। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आप लोग जो है वो स्टोरी को सुनने के बाद, रीड करने के बाद ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू।